क्योंकि यही बाल है जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ में जुड़ सक रही हूँ और आप लोग को शेयर कर सक रही हूँ। जिस चीज़ की वजह से मैं इनसिक्योर थी अपने लाइफ में, अभी उसी चीज़ को मेन टॉपिक बना के आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं फक्र के साथ में कहती हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई हेयर। Hey my thin hair besties, I am Neha and welcome to my channel और थैंक यू फॉर द पॉजिटिव रिस्पांस टू माय वीडियो। जो भी मेरे वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो या चाहे यूट्यूब पर, उन सबको बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इतना पॉजिटिव कमेंट आए थे और बहुत लोग ने बताया भी कि आई कैन रिलेट विथ योर वीडियोज़, कि मतलब कि आप एक इंस्पिरेशन जैसे हो। ऐसा पतले बालों के लेके हर कोई ऐसे खुल के नहीं सामने आता, लेकिन आपके माध्यम से हम लोग काफ़ी पॉजिटिव फील करने लगे। तो वो सब सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और ख़राब भी लगा कि बहुत जन ऐसे भी है जो अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे हैं कि उनका हेयर पतला है, अभी भी स्ट्रेस लेते हैं। तो वो सब के लिए मुझे बहुत बुरा लगा और इसी के लिए आज मैं थोड़ा चिट करने वाली हूँ, थोड़ा कॉन्फिडेंट बूस्ट करने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और इसी तरीके से और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मेरा बचपन से ही हमेशा से कम बाल रहे हैं, चाहे स्कूल टाइम हो, चाहे टीनेज हो या फिर एडल्टहुड हो, हमेशा से मेरा पतला बाल ही रहा है। बचपन से ही कम बाल रहा है, तो मुझे हमेशा ही जब भी किसी का भी मैं मोटा बाल देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जेलस होता है, अभी भी होता है। और मैं हमेशा भगवान से भी यही मांगती थी कि छोटे से ही कि मेरा बाल लंबा कर दीजिए भगवान, प्लीज़ मुझे घने बाल दीजिए। और जो भी मुझे देखता था बस मुझे होम रेमेडीज़ बताने पे लग जाते थे, तुम ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। तो मैं करती थी एक विश्वास से कि शायद हो सके, शायद आ सके, लेकिन वो सब भी नहीं हुआ। और उसके बाद में जाके लास्ट में जब फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा होने लगे तो फिर मैं डॉक्टर को दिखवाई और डॉक्टर ने भी बहुत चेकअप किया, बहुत टेस्ट वेस्ट लिखा और उसके बाद में देखा कि मेरा हेयर ग्रोथ होने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत कमज़ोर है मेरा स्कैल्प। एक्चुअली पतले बाल हमें दिक्कत नहीं देती है, शायद पतले बाल भी अगर बाहर सोसाइटी में एक्सेप्ट करते हैं कि पतले बाल भी ब्यूटीफुल होते हैं, जिसके भी पतले बाल है वो लोग भी सुंदर है बोल के, तो शायद हमें कोई डिफरेंस ना हो। लेकिन पतले बाल बाहर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ऐसे ओपन स्कैल्प होके हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि लोग पहले ही वहीं पर नज़र करेंगे। आप लोग को तो पता ही होगा, शरीर में अगर कोई भी चीज़ से लेके आप इनसिक्योर हो, चाहे आपका हाइट हो या आपका फेस में पूरा पिंपल्स हो या आपका ये कॉम्प्लेक्शन हो, उसी चीज़ में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि आपकी पॉजिटिविटी, ना कि आपकी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हैं। बस उसी के कारण हम लोग थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं और बाहर निकलते हैं और हम लोग रेमेडीज़ ट्राई करते हैं और हम हैक्स ट्राई करते हैं। तो मैं भी उसी के कारण थोड़ा इनसिक्योर फील ना करूँ, जब भी बाहर निकलूँ तो लोग मेरे डायरेक्ट स्कैल्प पर ना देखे बोल के मैं हैक्स ट्राई करती हूँ और उसी से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंट भी फील होता है। जब आपको पता चले कि किसी भी चीज़ से आपका हेयर चेंजेस होने वाला है ही नहीं, तो आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ये सोसाइटी में एग्जिस्ट तो करना है, आपको रहना तो है और लोगों को आप चुप्पी भी नहीं करा सकते हैं। वो देखेंगे तो आपके बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे, क्या ही कर सकते हैं। तो बस उसी इनसिक्योरिटी को, मतलब कि इनसिक्योर ना हो बोल के मैं ये सब हैक वगैरह ट्राई करती रहती हूँ, एक्सटेंशन यूज़ करती हूँ। अभी तक मैंने टॉपर यूज़ नहीं किया है, मुझे टॉपर यूज़ करना भी नहीं है। अभी जब बाल पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा झड़ जाएंगे उसके बाद मैं सोचूंगी अगर टॉपर यूज़, लेकिन अभी तो मेरा बाल थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि है, थोड़ा बहुत भी नेचुरल है। तो इसीलिए मैं अभी तक टॉपर वीक कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो सब मुझे बहुत फेक लगते हैं। लेकिन एक स्टेज में जब आप एक्सेप्ट करने लगेंगे कि आपका हेयर में कोई चेंजेस होने वाला है ही नहीं, तो आपका कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे लोग कुछ भी बोले बाहर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मेरा बचपन से ही इतना कम बाल रहा है और कितना कुछ ट्राई किया है मैंने, बरसों से ट्राई करते आ रही हूँ, कुछ से भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो अभी मुझे एक्सेप्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। अगर आपका भी
मतलब मेरे जैसे बाल है, बचपन से ही पतले बाल है, या फैमिली में किसी का पतला बाल है, तो आप लोग भी आस लगाना छोड़ दो कि आपका मोटा बाल होने वाले हैं, क्योंकि बहन नहीं होगा मोटा बाल आपका। अगर मेडिकल रीजन की वजह से या कोई प्रॉब्लम होता है अभी डाइट की वजह से, हार्मोनल चेंज की वजह से, या फिर विटामिन मिनरल्स की वजह से अगर बाल झरे हो, तो झरा हुआ बाल उग सकता है, आ सकता है। लेकिन जिसका एकदम स्कैल्प पूरा कमज़ोर हो और बचपन से ही पूरा पतला बाल रहा हो, उसका मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी गारंटीड रिजल्ट होगा कि तुम्हारा हेयर रीग्रो होगा बोल के। तो मैं वही स्टेज में हूँ, मेरा भी हर जगह से रिजेक्शन मिल गया कि रीग्रो नहीं होगा और जो है उसी को बचाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं अभी वो सब चीज़ में ध्यान नहीं देती हूँ और जो है जैसा है उसी में एक्सेप्ट करके बैठी हुई हूँ। और मैंने लाइफ में इतना यूट्यूबर्स को फॉलो किया, इतना रेमेडीज़ को फॉलो किया, दिन भर गूगल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर को देखती रहती थी। वो लोग बताते थे कि मेरे इतने पतले बाल थे पहले, अभी मैंने ये अप्लाई किया तो मेरा पूरा घना बाल हो गया है, तो दिखाते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेरे से थोड़ा बहुत भी उनका बाल मुझे ठीक ही लगता था, उनका मोटा ही लगता था, मुझे नहीं लगता था कि उनका बाल पतला है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखी हूँ, लेकिन कहीं पर भी मैं अपने आप को रिलेट नहीं कर पाई। तो जब मैंने उनसे रिलेट किया तो मुझे कहीं पर भी उनका बाल पतला नहीं लगा, मेरे से तो थोड़ा बहुत भी मोटा लगा। मेरे जैसे कंडीशन वाले मुझे मिले ही नहीं, इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना मैं ही एक कंटेंट लेके आऊँ और लोगों को दिखाऊं कि हाँ, ये वाले कंडीशन भी होते हैं और ये वाले कंडीशन में हमारे हेयर रीग्रो होंगे, ये गारंटीड नहीं होता है। चाहे आप कुछ भी अप्लाई करो, जो भी लोग सजेस्ट करें, कुछ फ़र्क नहीं होते हैं। तो जब से मैंने ये वीडियो डालना शुरू किया है, मुझे इतने भर भर के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे इतने अच्छे अच्छे डीएम्स आ रहे हैं और बहुत जन बता रहे हैं कि हम लोग भी रिलेट कर सकते हैं, मेरा बाल भी बहुत सारे पतले हैं। तो वो सब देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला है। मुझे लगता था कि शायद एक दो जन में होता होगा ऐसा, लेकिन अभी तो इतना भर भर के कमेंट्स मिलते हैं, इतना भर भर के डीएम्स आते हैं कि मेरे भी ऐसा है, मेरा भी वैसा है। तो देख के लगता है कि मैं खाली अकेली नहीं हूँ इस ज़िंदगी की रेस में, मेरे जैसे और भी कोई है। और इससे मुझे कॉन्फिडेंट मिलता है और मुझे अच्छा लगता है कि चलो पतले बाल भी अच्छे सुंदर होते हैं, क्योंकि यही बाल है जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ में जुड़ सक रही हूँ और आप लोग को शेयर कर सक रही हूँ। जिस चीज़ की वजह से मैं इनसिक्योर थी अपने लाइफ में, अभी उसी चीज़ को मेन टॉपिक बना के आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं फक्र के साथ मैं कहती हूँ एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई हेयर। तो एक चीज़ तो वो थी जिसने मुझे बूस्ट किया है कॉन्फिडेंट लाने में, क्योंकि मैं जब स्कूल लाइफ में थी तब मेरे सर्कल में ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिसके पतले बाल थे। कॉलेज लाइफ में भी गई, वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। लेकिन शादी के बाद में जब मैं दूसरे स्टेट पे आई तो वहाँ मेरी नज़र पड़ी ऐसे कई लेडीज़ जिसके बड़े बड़े बच्चे हैं, या तो फिर वो लेडीज जिसके मेरे से भी छोटे बच्चे हैं, वो लेडीज जो मेरे से भी छोटे एज के हैं, वो लोग का भी बहुत पतला पतला स्कैल्प देखने लगी मैं। और फिर भी वो लोग इतना ठाठ होके कॉन्फिडेंट के साथ में अपने लाइफ गुजारा कर रहे थे, बाहर चल रहे थे। तो वो सब देख के मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आने लगा कि भाई इससे तो थोड़ा बहुत भी मेरा बाल तो मोटा ही है, फिर भी मैं क्यों इनसिक्योर फील हूँ बोल के। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंट और बूस्ट होना। एक लेडीज़ तो मैं देखी थी, मुझे याद है, मतलब इतना यहाँ पर तो था ही नहीं, थोड़ा बहुत भी मेरा फुला फुला बाल दिखता है, उसका तो ऐसा भी नहीं था। और यहाँ पर पूरा सिंदूर लगाई हुई थी, वो शायद बिहारी थी, ऑरेंज कलर की सिंदूर ऐसे लगाई थी। और यहाँ तक भी पूरा नहीं था उसका, और नीचे थोड़ा वॉल्यूम था। मेरे जैसे रेयर केस ही मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर देखी हूँ सबका इधर पर कम होता है लेकिन नीचे वॉल्यूम है। लेकिन मेरा तो ना नीचे आपका वॉल्यूम है और ना ही ऊपर में, सब में थिनिंग ही है, मेरा बहुत पतला ही बाल है। तो ये वाला केस मैंने बहुत कम देखा है ऐसा वाला, और जो भी देखा है सबका ऐसा मैं कम वाला ही देखा है। तो मुझे लगा शायद ये कॉमन प्रॉब्लम होगा। तो सच से मुझे इनसिक्योर होना मतलब छोड़ दी मैं, और उसके बाद में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। और अभी तो मैं देखती हूँ ना कि मोटे मोटे जिसके बाल थे उन लोगों का भी बाल झड़ रहे हैं। मतलब अभी तो इतने चेंजेस हो रहे हैं, हमारे खान पीन में चेंज हो रहा है, हर चीज़ में। मतलब मिलावटी के कारण भी हो सकता है कि बाल झड़ रहे हैं, लोगों का पतला हो रहा है।
तो अभी तो ये एकदम नेशनल प्रॉब्लम बन गया है, हेयर फॉल, कम बाल होना, हेयर थिनिंग। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज़ में मैं ही अकेली हूँ जो प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। तो वो सब चीज़ देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आने लगा है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी अपने आप को थोड़ा बहुत भी समेटिए और कॉन्फिडेंट फील करिए, क्योंकि आप अकेले नहीं है इस रेस में। आप बाहर निकलिएगा, देखिएगा लोग आपसे भी कम बाल होके भी वो लोग बाहर कॉन्फिडेंट के साथ में घूम रहे हैं। तो माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन वाज माई मम्मा। उनका भी पतला ही बाल है और बचपन से मैं देखती आ रही हूँ। उन्होंने भी बहुत कुछ ट्राई किया है और मुझे भी साथ में बहुत चीज़ ट्राई करवाया, लेकिन उनका भी नहीं उगा, मेरा भी नहीं उगा। तो मैं बस यही पॉजिटिव सोच के साथ में चाहती हूँ कि मेरा मम्मा का ऐसा है, उनका नहीं उगेगा तो मेरा कहीं से उगेगा। तो मैं बेकार में टेंशन ले रही हूँ, जब मेरी मम्मा इतना मस्त हो कि अपने लाइफ कॉन्फिडेंट के साथ में अपना लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना कर सकूँ। तो मैं बस वही चीज़ सोचती हूँ, और पॉजिटिव सबसे पहले मैं इधर उधर कहीं नहीं देखती हूँ। मेरा घर में ही जब मेरा इंस्पिरेशन है तो मैं बाहर क्यों देखूँ। तो सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है मेरी मम्मा। और उसके बाद मैं जब बाहर निकलने लगी तो लोगों का भी देखने लगी पतला बाल, और जब मैं अपना वीडियो शेयर करने लगी तो लोग और मुझसे ज़्यादा जुड़ने लगे। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बूस्ट हो गया है। अभी मुझे एक बार भी लो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, एक बार भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होता है कि मेरा पतला बाल है। हमारे लुक्स को लेके, हमारे बॉडी को लेके काफ़ी जज किया जाता है, बस इसी के लिए हम लोग थोड़ा इनसिक्योर होता है। वरना ऐसा ये बिग प्रॉब्लम तो है ही नहीं, पतला बाल होना तो बिग प्रॉब्लम है ही नहीं। इसीलिए बस इग्नोर करिए और लोगों की बातों में तो लगना ही नहीं है, क्योंकि लोग, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप शिखर तक पहुंचो या चाहे आप नीचे ही हो, स्ट्रगल करो, आपके बारे में लोग बात करेंगे ही करेंगे। उन लोगों के लिए बस टॉपिक चाहिए। इसीलिए बस वो लोग को इग्नोर करिए, और बाहर क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे वो सब चीज़ में आप मत पढ़िए, क्योंकि वही सब चीज़ है जो हमें स्ट्रेस देता है। तो स्ट्रेस से चाहे जितना हो सके कम बचा करिए, अच्छा खाना खाइए, घूमिए और बाकी सब चीज़ों में टाइम स्पेंड करिए। जो चीज़ आपको अच्छा लगे वो करिए, और ना कि नेगेटिव पार्ट को, नेगेटिव साइड को फोकस करिए। जैसे कि मेरे लाइफ में सब चीज़ पॉजिटिव हो रहा है, सब चीज़ टचवुड, सब चीज़ अच्छा ही चल रहा है, तो मुझे उसी में फोकस करना चाहिए, ना कि एक चीज़ जो नेगेटिव हो रहा है उसमें फोकस चाहिए। क्योंकि हम लोग जब नेगेटिव चीज़ में फोकस करते हैं तो पूरा मूड ही हमारा ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा हमें ग्रेटफुल होने के लिए हमारे लाइफ में कितना सारा चीज़ है, उस पर ग्रेटफुल होइए और बस पॉजिटिव थॉट्स के साथ में पॉजिटिव रहिए। देखिएगा लाइफ में बहुत चेंजेस आने लगेंगे और खुद को बेटर फील भी करने लगेंगे। तो बस मेरा मैसेज यही था कि आप अकेली नहीं है इस प्रॉब्लम में, आप और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अगर आपको मेडिकल रीजन की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आप डॉक्टर को दिखवाइए, और जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बना रहे, आपका बाल ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर आपका पैदाइशी ऐसे कम बाल है तो रीग्रोथ होना, नया बाल आना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, मतलब कि गारंटीड नहीं है कि आपके घने बाल होंगे बोल के। तो इसीलिए पॉजिटिव थॉट रखिए और एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। हम लोग कोई हीरोइन तो है नहीं कि हमारे लुक्स के लिए हमें पैसा मिल रहा है। हमारा दिनचर्या, हम जैसे है, हमारा दिनचर्या हमारा चल ही रहा है, तो हम उस पर क्यों ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमें इनसिक्योरिटी देता है। तो इनसिक्योरिटी से बचने के लिए मैं हैक्स वगैरह ट्राई करती रहती हूँ। वो सब देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। कैसे मैं अपने वॉल्यूम ऐड करती हूँ अपने हेयर पे, कैसे मैं अपने स्कैल्प्स को हाइड करती हूँ, कैसे अपने हेयर को केयर करती हूँ, यही सब रिलेटेड मैं अपने वीडियोस डालती रहूँगी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे ब्यूटीफुल एंड स्टे पॉजिटिव।